आप इसी तरह रखिए, इसी तरह बना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लाए हैं जी। माशाल्लाह आगे ईद भी आ रही, ईद के वाले से भी है और आप वैसे भी घर में बना के रख सकते हैं। बड़ी प्यारी सी चीज़ है, कबाब की कढ़ाई। अब कबाब बनाना सिखाता हूँ आपको कि जो चूल्हे के ऊपर इनके आप आग पे भी बना सकते हैं और बग़ैर उसके कोयले के कढ़ाई के अंदर भी, ठीक है। आपको दिखाते हैं आज माशाल्लाह किन किन चीज़ ज़रूरत पड़ती है। देखें जी, ये माशाल्लाह मैंने 1 केजी कीमा ले लिया हुआ था, ठीक है। ये केजी कीमा है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके अंदर ना जी मैंने इसको अच्छी तरह मैंने ना पहले छाननी वगैरह थी उसके अंदर ना मैंने रख दिया था, ठीक है जी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खुशक हो चुका हुआ है। और हाँ, इसके अंदर मैंने ना 1 किलो कीमे के अंदर ना कम से कम 200 ग्राम ना इसके अंदर मैंने चर्बी डाली है, ठीक है जी। ये चर्बी लाजमी डालें, चर्बी नहीं है तो फिर घर में आपको इसके अंदर घी लाजमी डालना है, ठीक है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बगैर आपका कबाब नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखें जी, ये प्याज है। ये 1 किलो कीमा हो ना, 1 किलो कीमे के अंदर आपका जो है ना कम से कम 3 पाव प्याज जाएगा, कम से कम, जो कबाब बनाने के लिए होता है, ठीक है। और जाएगा कैसे वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको भी मैं फिर निचोड़ूंगा। इसको ना कोशिश करें कि कोई चीज़ सूती कपड़ा हो ना उसके अंदर डाल के ना अच्छी तरह ना इसको घुमाएं, अच्छी तरह इसके सूती कपड़े के अंदर डाल के ना इसको अपना सही तरह घुमा के इसको सही तरह पानी निकालना है आपने, फिर इसके अंदर आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। ये देखिए आपको बताता हूँ, मैंने अभी निकाल तो लिया था लेकिन पानी थोड़ा सा है, लेकिन इसको फिर निकालूंगा मैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने ना इसका पानी निकालना है कि प्याज के अंदर पानी बिल्कुल ना रहे। देखें, बिल्कुल प्याज जो है ना खुशक हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। अच्छा, आपने जब भी, अक्सर लोग पता है क्या करते होते हैं, कीमा जब कराते हैं ना तो साथ ही प्याज करवा लेते हैं। प्याज आपने साथ नहीं करवाना है, ठीक है जी। प्याज आपने लहदा लेना है। अगर आप बाहर से अगर करवाना चाहें तो बाहर मशीन के अंदर से, तो आपने प्याज लहदा लेना है, ठीक है। लहदा इसका निकलवाना है आपने, और निकलवा के फिर आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ना है, फिर इसके अंदर डालना है। अक्सर लोगों को कबाब खड़े नहीं चेक करते हैं जी, सीख है जिस तरह ये कबाब सीख के ऊपर लगाते हैं तो लगते नहीं है, घिर जाते हैं, अक्सर डालते हैं। उनकी मेन वजह यही होती है, ठीक है। और ये जो है ना जी, आपने जो इसके अंदर डालना है जी लहसुन, ठीक है। लहसुन और हरी मिर्च, ये भी आपने कोशिश करें प्याज के साथ निकालना है। मैंने घर में ही इसका चॉपर था मेरे पास, ये मैंने अभी चॉपर के अंदर से निकाला है, ठीक है जी। तो आप बाहर से मशीन से भी करवा सकते हैं। और अच्छा जो है ना कीमा देख सकते हैं आपने कितना मैंने बारीक करवाया है, ठीक है। कीमा आपने बिल्कुल जो है ना ज़ीरो की मशीन से निकलवाना है। और जो आपने घर में बनाने ना, ये वाले जो सीखों पे नहीं लगाने, इसको आपने 2 दफ़ा मशीन से बाहर निकलवा लेना है, ठीक है। कम से कम अपने बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकलवाना है। तो ये घर में बनाने का है। जो आप सीखों पे लगाएंगे उसका तरीका अलग है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह वो भी बताऊँगा। आपने इसको जो तरीका है ना, ये वाला, ये देखिए आपने इसका भी लहसुन अदरक है ना, ये लहसुन है सिर्फ, सॉरी अदरक नहीं है, ठीक है। लहसुन और हरी मिर्च है, ठीक है। इसको भी आप कोशिश करें कि अच्छी तरह निचोड़ के डालें, ठीक है जी। ये देखिए अच्छी तरह निचोड़ के, ठीक है। ये देखें इस तरह, बिस्मिल्लाह। ये देखें आप, अब इसको आपने ना अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स अभी करना क्या है, ये देखें आप, बिस्मिल्लाह। इसको आपने अच्छी तरह ना, ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने इसको मिक्स कर लिया था, प्याज को और लहसुन और हरी मिर्च को, ठीक है। अभी इसके अंदर डालने लगे जी मसाले आपने क्या डालना है जी, नमक है, ठीक है। ये फूड कलर है, ठीक है, हल्दी कलर, ठीक है, गोल्डन का जो होता है। ये सुर्ख मिर्च है, सूखा धनिया, दादड़ मिर्च, हल्दी थोड़ी सी लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी, और गरम मसाला, ये देख लें आप, ठीक है। ये चंद चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाएंगी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह मसाला माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अच्छा, आपने जी अब कोशिश करनी है कि इसको कम से कम ना 2 घंटे के लिए ना आपने इसको फ्रिज में रखना है। कम से कम इसके ऊपर कुछ चीज़ रख के अच्छी तरह पेपर लगा लें, पेपर लगा के इसको आप फ्रिज में रखें कम से कम 2 घंटे के लिए। जब 2 घंटे के बाद आपने उतारना है ना, तो फिर इसके अंदर ना आपने हल्का सा ना मीठा सोडा, जो खाने वाला होता है मीठा सोडा, ठीक है, वो आपने इसको लगाना है,
ठीक है, हल्का सा लगा लेंगे। उससे ये होगा कि जब कबाब होता है ना वो पुलाव में आता है, उसका साइज़ बड़ा खूबसूरत बनता है। ठीक है जी, अभी मैं इसको कम से कम 2 घंटे के लिए तो खैर नहीं, क्योंकि मैं भी आपको वीडियो बनानी है तो दिखाना है, तो मैं इसको कम से कम 1 घंटा रखता हूँ, तो आपको फिर दिखाता हूँ मैं कैसे बनते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह जी, चेक करें माशाल्लाह से। ये मैंने अभी इसको 1 घंटा रखा है तो माशाल्लाह अभी रेडी हो चुका हुआ है। तो आएँ आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनाने हैं आपने। चेक करें, बिस्मिल्लाह रहमान। सबसे कढ़ाई चढ़ाई जी चूल्हे के ऊपर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके ऊपर आपने ज़्यादा घी नहीं डालना, हल्का हल्का सा सिर्फ घी डालना है कि जो कबाब साथ ना लगें। ठीक है, ये देखें, मैंने हल्का सा सिर्फ लगाया था, ज़्यादा घी नहीं लगाना आपने। ठीक, ये देखें, हल्का सा पानी ले लें हाथ पे। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाह, इस तरह आपने उठाना है। ये देखें, इस तरह आप अच्छी तरह इसको पहले गोल कर लें। ठीक है, पानी लगाना है लाजमी हाथ पे। ठीक है जी, आपने ये देखें, ये इतना सा पीस लेना है आपने। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये देखें, इतने इतने कबाब बेशक बना लें आप, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको चूल्हे पे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसको आप चूल्हे पे रखें इसी आग के ऊपर, तो चूल्हे के साथ भी बन जाएंगे। ठीक है आपके, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, इस तरह आपने हल्का सा आराम से उतारना है। ये देखें, आप इसी तरह रखीजिए, इसी तरह बना के। ठीक है जी, माशाल्लाह, इस तरह आपने हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो आप कोशिश करें। ये देखें, दोनों साइड से बाहर निकाल लें। ये देखें, ठीक है जी, इसका हम बनाएंगे सालन। ठीक है, ये आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो जब ठंडा हो जाए अब इसको फ्रीज़ कर लें। आगे ईद आ रही है माशाल्लाह, अब इस तरह बना के कबाब फ्रीज़ कर लें, तो जब कोई मेहमान आए उसी टाइम इसको मसाला बनाएं और उसके अंदर आप डाल के ये कबाब की कढ़ाई बन जाएगी बेहतरीन किस्म की। आपको इंशाल्लाह मसाला भी बना के बताता हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मसाला बनाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, इसकी साइड भी आप साथ साथ देखते रहें। ठीक है, रेडी हो चुके हुए हैं जी सारे तकरीबन, बस ये ज़रा से रह गए। ये देखें जी, इस तरह कबाब हैं ये देखें माशाल्लाह, इस तरह रेडी होते जाएं, इस तरह आप उतारते जाएं। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे कबाब तो रेडी हो चुके हुए हैं। अच्छा, आप इसको ना पैक करके या किसी शॉपिंग बैग के अंदर या किसी चीज़ के बाउल के अंदर, प्लास्टिक के अंदर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी खा सकते हैं ऐसे ही। ये देखें, ये मुझे ज़रा सा, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये तोड़े खाएँ माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इसका हम जो मसाला तैयार करूँगा ना वो दिखा दूँ, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। इसकी बनानी हमने कबाबिश कढ़ाई। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको बनाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है जी माशाल्लाह, जिसके अंदर मैंने फ्राई किया था ना उसी के अंदर ही मैंने अभी घी डाल रहा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, तकरीबन जो सा ना जी आधा कप घी है, ज़्यादा नहीं लेना आपने। ठीक है, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने ना जी टमाटर इसके अंदर जी माशाल्लाह इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, टमाटर जो होते हैं ना, टमाटर मैंने इसके लिए चॉपर रखा हुआ था, तो आप चॉप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, अभी इसके अंदर जी, इसके अंदर अभी जाएंगे जी, मैं अभी जो है 1 किलो था कीमा। ठीक है, और अभी इसके अंदर कम से कम जो है ना 5 से 6 टमाटर जाएंगे, 5 क्योंकि हमने बनाना है मसाला। तो मसाला किन का बनेगा, इन चीज़ों का। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माज़रत मैं पहले भूल गया था, इसके अंदर जो मसाला डाला है मैं आपको मिकदार बता दूं। इसके अंदर जी 1 चम्मच सुरख मिर्च है। ठीक है, आधी चम्मच गरम मसाले की है और आधी चम्मच नमक की डाली है मैंने, और आधी ही चम्मच दादड़ मिर्च की है। ठीक है, और हल्दी 1 चुटकी, और जो मैंने इसके अंदर फूड कलर लिया है वो आप अपने हिसाब से देखें, मैनेज करके डाल सकते हैं। मैंने जो है ना छोटे चम्मच का चौथाई हिस्सा लिया है। ठीक है, 1 चुटकी समझे के लिए मैंने, तो बकाया ये है। तो इसके अंदर सूखा धनिया डाला है, 1 चम्मच सूखा धनिया भी डाला है मैंने। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ भी ऐसी नहीं डाली, आपको दिखाई थी वही चीज़ें हैं, उनकी मिकदार बता रहा हूँ। ठीक है, आप घर में जब ना, ये 1 केजी की है। ठीक है, 1 केजी के अंदर जो आपने बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना, जो सीख कबाब होते हैं ना उनका तरीका अलग है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा, वो भी बड़े मज़े के इंशाल्लाह आपको बताएँगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से जी, ये देखें टमाटर हमारे माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए चॉप, चेक करें जी। ठीक है, अब ये देखें जी, मैंने इसके अंदर घी डाला था ना जो, साथ ही जो है ना अभी इसके अंदर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन मैंने इसमें 6 से 7 टमाटर लिए हैं जी।
माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने इसका ग्रेवी ज़्यादा बनानी है। ग्रेवी जो बनती है आपको पता है टमाटरों की ज़्यादा है, ठीक है जी। चेक करें जी माशाल्लाह, टमाटर हमारे जो उनसे ना बनाई हो रहे हैं अच्छी तरह से। चेक करें, स्टार्टिंग हो गई है। अब इसके अंदर देखें जी, मैं हल्दी डाल रहा हूँ। देखें ये तकरीबन छोटा चम्मच देख लें आप, बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, यानी कि बड़े चम्मच का आधा हिस्सा, ठीक है। ये हल्दी डालनी है आपने, और इसके अंदर आपने डालना है जी नमक। एक अभी जो उनसे ना, अभी देखिए एस पे जायका जो आप डालें, मैं इसके अंदर जो उनसे ना आधा चम्मच डालूँगा जो बड़ा है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह से, ये भी सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर आपने साबुत ज़ीरा डालना है, ठीक है। और अभी इसके अंदर आपने फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है जी। आपने सिर्फ इसके अंदर आपने डालनी है काली मिर्च, ठीक है। इसके अंदर आपने और कुछ चीज़ भी नहीं डालनी, काली मिर्च और सिर्फ दही जाएगी बस। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, हल्दी, नमक और काली मिर्च, इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो टमाटर तो अच्छी तरह बुनाई हो चुकी हुई है। तो अभी आपने इसके अंदर कोशिश करना है जी, ये देखें जो कबाब है ना, अब इसको साबुत भी डाल सकते हैं, अगर आप कटिंग करके डालना चाहते तो कटिंग करके भी डालें, ठीक है। तो मैंने साइज़ इतना बड़ा नहीं रखा था कबाबों का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अगर आप इसको दरमियान से छुरी से काट लें तो वो भी डाल लें, तो मैं तो ऐसे ही डालने लगा हूँ। ये चेक करें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, आपने थोड़ा सा 1 या 2 मिनट जो है ना कबाब को हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा इसके अंदर ही जो है, ठीक है, जो टमाटरों के अंदर ही, ठीक है। तो साथ ही आपने जो है ना जी इसके अंदर दही डाल देनी है, ठीक है जी। ये देखें, ये जो चम्मच है ना, ये चम्मच देखते सकते सालन वाला, ये तकरीबन समझे कि ये 1.5 चम्मच है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। अब इसको आपने थोड़ा सा बुनाई करना है, बुनाई करने के बाद हल्की सी, तो इसको आपने थोड़ा सा ना दम पे रख देना है, ठीक है जी, थोड़ी देर, तकरीबन 7 से 8 मिनट, ठीक है। हल्की तरह इसको बुनाई कर लें अच्छी तरह। इससे ये होगा कि जो आपका दही का खट्टापन है ना वो ख़त्म हो जाए, इसके अंदर से जो आती है खुशबू, ठीक है। तो ये वाइट पान हल्का सा ख़त्म हो जाए, फिर अब इसको दम दे। चेक करें जी माशाल्लाह से हमारे कबाब कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इसके अंदर जो है ना जी, ये देखें, मैं सब्ज़ मिर्च मैंने बिल्कुल साबुत दरमियान में से कटिंग की है, आप भी डालें, बड़ा अच्छा लगता है और जायका भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखें, ये अदरक है जी, अदरक के मैंने स्लाइस कर लिए थे, ये आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। और अभी इसके अंदर अभी मैं तकरीबन इसको ना 5-1 मिनट जो है ना अभी दम दूंगा हल्की आंच करके, ठीक है जी, ज़्यादा तेज़ नहीं। चेक करें जी माशाल्लाह से 5 मिनट इसको मैंने दम दिया है हल्की आंच पे। माशाल्लाह जी, मैं चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू और कितना। अब आपके ना जी आपने इसके अंदर ना काली मिर्च डालनी है, ठीक है जी, ब्लैक पेपर। बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक तकरीबन जो है ना जी आपने चाय का जो होता है ना, जो छोटा चम्मच होता है ना, तकरीबन ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें 1 चम्मच छोटा, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये आपने इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई, ठीक है जी। इसको आपने अच्छी तरह इसको माशाल्लाह भी मिक्स करना है जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह से आपने ना इसके अंदर ना जो काली मिर्च है ना, ये आपने बिल्कुल एंड में डालनी है, ठीक है, पहले नहीं डालनी। पहले डालेंगे जो इसकी जो हांडी है ना, इसका जो कड़वी कड़वी कर देगी, ठीक है। हमेशा जब भी कोई भी बनाए हांडी, जो अगर काली मिर्च डालनी हो कोशिश करें कि एंड में डालें, ठीक है जी। और माशाल्लाह देखें, ये तकरीबन जो है ना माशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी। इसकी जो निशानी है ना पकने की, ये देख रहे हैं आप, ऑयल घी जो भी है इसको ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर ये ऊपर आ गया तो समझे कि आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी है कबाबिश। और आप एंड पे लेमन देखें पड़ा हो तो लेमन भी डालने, अगर ना भी हो कोई इशू नहीं है, लेमन अगर पड़ा है तो लाजमी डालें, अच्छा टेस्ट आता है इसका। बिस्मिल्लाह, चेक करेंगे, इसके अंदर 1 लेमन डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 लेमन आप डाल लें। चेक कर जी माशाल्लाह हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है जी कबाबिश कढ़ाई। तो आपको मैं इसको ना निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, डिश आउट करता हूँ, आपको चेक कराते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह रेडी हो चुकी हुई है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह जी चेक करें कितनी प्यारी हमारे माशाल्लाह कबाबिश कढ़ाई तैयार हुई है जी। आप देखें माशाल्लाह घर में बनाए बड़े मज़े। अच्छा अगर आपके पास धनिया पड़ा हुआ है जी, इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दें तो इसकी अपनी खूबसूरती है, चेक करें माशाल्लाह से। तो उम्मीद है जी माशाल्लाह आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।